हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर और इस वीडियो में आपको टोटल 30 प्रश्न मिलेंगे जीके जीएस का। दोस्तों, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये जाहिर सी बात है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करें। यदि आप कम उम्र में नौकरी लेना चाहते हैं ना, तो आपका जितना भी समय है वो पढ़ाई पे लगाइए। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि आपने 2-3 साल मेहनत कर लिया बढ़िया से ना, तो नौकरी लग जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे 30 प्रश्नों की। और ये जो 30 प्रश्न है ना, वो सामान्य लेवल के हैं, सामान्य स्तर के हैं। तो दोस्तों, इन सभी 30 प्रश्नों में से ना आपको कम से कम 20 प्लस प्रश्नों का उत्तर आना चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है यूके। तो दोस्तों, यूके के जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी ना, वो थी आपका मार्गरेट थैचर। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, इस नाम को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें, जो हमसे 2 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं और चारों ऑप्शंस में आपको ऑस्ट्रेलिया के शहर हैं। ठीक है, अब इसमें से एक राजधानी है, तो विकल्प नंबर बी कैनबरा जो है ना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जो आपसे पूछ रहा है कि एफिल टावर किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है, ये बहुत आसान प्रश्न है कि एफिल टावर किस शहर में स्थित है। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक सही है। आप सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 4 नंबर प्रश्न है। 1984 पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, पुस्तक का नाम है 1984। इस पुस्तक के लेखक हैं आपके जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल जो है ना, इस पुस्तक के लेखक हैं 1984 के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि जापान की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों, जापान की मुद्रा है एन। एन जो है ना, जापान की मुद्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 6 नंबर प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है ना, वो है आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है हमारा इंडिया। ठीक है, इस तरीके से इंडिया है। और देखो, ये पूर्व साइड में ना, इधर 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 इस साइड में प्रशांत महासागर है और इधर आपको अमेरिका पड़ जाता है। ठीक है, चलो, तो भारत से पूर्व दिशा में प्रशांत महासागर स्थित है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें से विकल्प नंबर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 9 नंबर प्रश्न है कि भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली। तो दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता ना मिली थी आपको 1947 में, और दिन था 15 अगस्त 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। लेकिन अब गुलाम हो गया है नेताओं से। ठीक है, नेताओं से गुलाम नहीं हुआ है, बशर्ते हम आम जनता आवाज़ उठाना छोड़ दिए हैं, इसलिए नेता अपना मनमानी करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें यहाँ पे 10 नंबर की, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय फूल की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कमल। कमल जो है ना, राष्ट्रीय फूल है। और देखो, जो हमारा वर्तमान समय में भारत देश की जो राजनीतिक पार्टी है, जिसकी सरकार है, उसका भी ये प्रतीक चिन्ह है आपका कमल। ठीक है, लेकिन दोस्तों, कमल इतना सुंदर होता है, लेकिन इनकी पार्टी बहुत। अब देखो, नेता एक्चुअली में अगर आप आम जनता आवाज़ नहीं उठाएगी तो नेता तो अपना मनमानी करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो एक बार आवाज़ उठाना चाहिए। खैर, हम उधर राजनीति में नहीं चाहते हैं। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों, लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। ठीक है, आप देखो दोस्तों, हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, यहाँ पे है हमारा सूर्य। ठीक है, ये हमारा सूर्य है बड़ा सा।
इसके सबसे नज़दीक है बुध, ठीक है। फिर उसके बाद में है शुक्र, फिर उसके बाद में हमारी पृथ्वी, फिर उसके बाद में है मंगल, ठीक है। फिर इसके बाद में है बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, फिर उसके बाद है शनि, फिर इसके बाद है अरुण, फिर इसके बाद है वरुण, ठीक है। टोटल आपको 8 ग्रह मिलेंगे। पहले 9 ग्रह थे, एक अंत में प्लूटो भी था, लेकिन प्लूटो क्या हुआ कि ग्रहों के मापदंड को पूरी तरह से पूरा नहीं कर रहा था, इसलिए ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया प्लूटो को, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 20 सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 12 नंबर प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण जिसे ग्रेविटी बोलते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। आइजैक न्यूटन ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आपका जो 13 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है, तो लंबी नदी है आपका नील नदी है, नील नदी है सबसे लंबी नदी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, लेकिन देखो देखो दोस्तों यहाँ पे सब बड़ा बोल देना कि सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा में अमेजन नदी आ जाता है, ठीक है। लेकिन लंबी नदी की बात कर रहा है यहाँ पे, तो नील नदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो आपका 14 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे ना वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो आपका 15 नंबर प्रश्न है कि ताजमहल किस शहर में स्थित है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ताजमहल को बनाया किसने था। तो शाहजहां ने बनाया था। और शाहजहां किसका बेटा था। तो शाहजहां जहांगीर का बेटा था, और जहांगीर जो बेटा था वो था आपका अकबर का। तो अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, और ये आगरा में बनवाया था, ठीक है, आगरा में, और ये आगरा में स्थित है ताजमहल। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो आपका 16 नंबर प्रश्न है कि किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तो उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, आपको इसमें से राइट जापान हो जाएगा, ठीक है। विकल्प नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा जापान। अब जापान इसलिए कहा जाता है ना दोस्तों क्योंकि जापान पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है, नक्शे में पूर्व दिशा में स्थित है, और वहाँ पे पहले सूर्य दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है 17 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी हो जाएगा, विकल्प नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें जो आपका 18 नंबर प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार करने वाले थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पे पूछ रहा है 19 नंबर कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ना वो नेपाल में है, ठीक है। नेपाल देश जो भारत के पड़ोसी देश है, और ये बिहार के करीब है, बिहार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से साझा करता है अपना सीमा। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा कहाँ है, तो नेपाल देश में है, और ये कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भारत का पूछे ना तो भारत का जवाब देना है ना, सबसे ऊंची चोटी जो है वह है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो आपका 20 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन की स्थापना कब हुई। तो यूएन की स्थापना हुई थी 1945 में, 1945 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें जो आपका 21 नंबर प्रश्न है कि मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई। तो मोनालिसा पेंटिंग बनाया था लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, ठीक है, विकल्प नंबर सी सही जवाब यहाँ पे होगा। अगले प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है कि जो 22 नंबर है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान ना ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ग्रहण कौन करते हैं, तब है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्रहण करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है। कन्फ्यूजन वाला क्यों है मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, ये जो है ना सहारा सहारा दक्षिण अफ्रीका में है, लेकिन ये जो मरुस्थल है ना विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है, ठीक है, सबसे गर्म मरुस्थल है। लेकिन हम बात करेंगे सबसे बड़ा मरुस्थल की, जो ठंडा है ना, वो है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका है, ठीक है। सबसे बड़ा यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, तो अंटार्कटिका हो जाएगा सबसे बड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर जोड़ देना कि गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गर्म जोड़ा नहीं है, सिर्फ सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा है, तो अंटार्कटिका आपको सही जवाब करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो है ना वो है आपका बिल गेट्स है, ठीक है। आपका 25 नंबर प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है। तो यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है भाई, तो वो है आपका पाउंड है, ठीक है। अब जानते हो पाउंड डॉलर से भी महंगा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। यहाँ पे जो आपका 26 नंबर प्रश्न है कि 26 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि रोमियो और जूलियट नाटक के लेखक कौन है। तो रोमियो और जूलियट नाटक के लेखक है विलियम शेक्सपियर, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें जो हमसे 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि 27 नंबर प्रश्न है कि ओ प्रतीक किस तत्व का है। तो दोस्तों ओ जो है ना वो ऑक्सीजन का है और इसकी परमाणु संख्या होती है 8, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है कि 28 नंबर है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी आपको ना ग्रीस से। कहाँ से, ग्रीस से हुई थी। और ओलंपिक खेल की जो प्रतीक है, जो इसका प्रतीक है उसमें रिंग है, कितने रिंग इसमें है, तो टोटल 5 रिंग होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 29 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों महाद्वीप की बात कर रहा है। महाद्वीप का मतलब दोस्तों होता है जहाँ पर स्थल है, ठीक है, जहाँ पर मनुष्य हैं, स्थल है, घर और बिल्डिंग वगैरह शहर बसे हुए हैं, तो वो महाद्वीप कहलाते हैं। जहाँ पे जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है, वो महाद्वीप कहलाते हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, ठीक है, एशिया, ठीक है, जिसमें भारत भी आता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमसे पूछ रहा है जो 30 नंबर प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला जो थी ना वो मैडम क्यूरी थी, जिसे लिखा है मैरी क्यूरी, ठीक है, मैरी क्यूरी। विकल्प नंबर ए सही जवाब यहाँ पे होगा। तो दोस्तों आप लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस 30 प्रश्नों में से आपका कितना सही हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से थोड़ी सी मेरे को अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है, साहस मिलता है, ताकि हम आगे भी वीडियो बना सकें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।